Hello students. Now the next question is marks less than and number of students. Yesterday you have studied about the mean in continuous series in a very simple question. But here we are going to start a little bit typical, or you can say the tricky question. In this question first of all you will have to simplify it. आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल वे में लेके आएंगे. कैसे? You required class interval less than 10 then less than 20. अब कुछ बच्चों के दिमाग में है कि less than 10 में तो 5 to 10 हो सकता है, 4 to 10 हो सकता है, 6 to 10 हो सकता है. तो हम क्या करें? What is the difference between 10, 20, 30? There is a difference between 10 and 20 is 10. So 10 minus 10, it will be what? That is 0. तो the first will be 0 to 10. बच्चों को ये बात समझ में आई? मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि बच्चा बोल सकता है ना कि सर ये लेस देन 10 है, तो 10 से कम में तो कुछ भी हो सकता है. 2 से 10 हो सकता है, 4 से 10 हो सकता है, 5 से 10 हो सकता है. तो आपको कैसे पता चला कि 0 से 10? कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आया? हम इन डिफरेंसेस को देख लेते हैं, और जब एक क्लियर हो गया तो सेकंड विल बी वेरी सिंपल. 0 to 10, नेक्स्ट 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Clear? Then number of students, that is called frequency. Frequency कैसे निकालेंगे? The student who secured marks less than 10, 10 से कम पाने वाले मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं? 5 स्टूडेंट हैं. I have mentioned here 5. Then less than 20, 20 से कम पाने वाले कितने हैं? तो यहां लिखा है 17. आप कहेंगे सर 17 लिख दीजिए, तो ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हम यहाँ पे 0 to 20 नहीं लिखा है ना. वी हैव मेंशन 10 to 20. द डिफरेंस बिटवीन 10 to 20, 10 to 20 के बीच में डिफरेंस कितना है? तो 17 minus 5 विल बी 12. बच्चों को बात समझ में आई? एग्जाम्पल, मैं जैसे ही क्लास में एंटर किया, मैंने कहा वो सारे स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं जिनके मार्क्स 10 से कम आए हैं. 5 स्टूडेंट्स खड़े हो गए. मैंने कहा ओके सिट डाउन. देन फिर मैंने कहा वो बच्चे खड़े हो जाएं जिनके मार्क्स 20 से कम है. तो 20 से कम तो 17 बच्चे, 17 बच्चे खड़े हो गए. अब मुझे जानना है कि 10 से 20 के बीच में कितने हैं. तो मैंने कहा वो बच्चे जिनका 10 से 20 के बीच में है वो खड़े रहें, बाकी बैठ जाएं. तो कितने बच्चे बैठ जाएंगे? 17 में से कितने बच्चे बैठ जाएंगे? 5 बच्चे बैठ जाएंगे. तो खड़े कितने हो गए? 12. मैं समझ गया कि इतने बच्चे 10 to 20 के बीच में लाई करते हैं. ओके, नेक्स्ट 20 to 30. तो 20 to 30 इनके डिफरेंस कितना है? 31 to 17. Here will be 14. Then डिफरेंस बिटवीन 30 to 40, 41 और 31 का डिफरेंस 10. Then here 40 to 50, the difference is what? 41 and 49. So here will be 8. Okay, this is the simplified way. Now you are very much capable to find out the result. आपको निकालना है mean. What will you do? By the direct method. First you will find x. The x will be 0 plus 10 divided by 2, 5, 10 plus 20. आप लोगों को पता है ना मिड वैल्यू कैसे निकालना है. इन दोनों का प्लस किया आपने, डिवाइडेड बाई 2. सो हियर विल बी 5. देन 10 plus 20, 30 डिवाइडेड बाई 2, 15, 25, 35 एंड 45. अब आपको मीन निकालना है तीनों मेथड से. तो बच्चे जब तीनों मेथड से मीन निकालेंगे तो क्या करेंगे? जो डायरेक्ट मेथड हमारा है उसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा fx अपॉन n. Now here fx, 5 5s are 25, 15 12s are 180, 25 14s are 14 5s are 77, 350, 35 10s are 350, 45 8s are 360. Okay, just add it here. 5 इधर 8 to 10,
1265 और यहाँ फ्रीक्वेंसी आप ऐड कर लीजिए, इट विल बी 49. सेम होगा ना बच्चा, यहाँ पे जो 49 है तो सेम विल बी देयर. एनी प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट्स? नो. 1265 डिवाइडेड बाय 49. बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे आंसर, नो प्रॉब्लम. अब इसी में अगर मुझे आपको सेकंड समझाना हो, आपको जो सेकंड मेथड है, फिर वो कैसे हम लोग करेंगे देखिए. सेम क्वेश्चन है, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50, and frequencies 5, 12, 14, 10 and 8. Now we are going to calculate the mean by shortcut method, that is assume mean method. Then first you required x. X will be the same, 5, 15, 25, 35 and 45. Next dx. Why? The formula is what? A plus sigma f dx upon n. Now here will be dx. How will you calculate dx? First of all, you have to assume a mean that is 25. ये बहुत जरूरी नहीं है. It is not necessary to take this one only, the mid value. You can take 5, you can take 45. जब assume ही करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, and the answer will definitely come. Okay? ऐसा कुछ भी नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा आंसर. ये इसको करने से ये कि कैलकुलेशन हमारी थोड़ा कम हो जाती है. ओके, नाउ आप सब में से माइनस करें 25, तो 5 में से 25 माइनस करेंगे, द रिजल्ट विल बी 20, 10, 0, 10 and 20. According to formula, you required f dx, f multiplied by dx. 5 20s are 100, 120, 0, 100, 160. Just calculate it. This will be how much? Here will be 260 and here 220. So the result will be 40. Now solve it. A is 25 plus 40 divided by 49. The is 49. So this will be 25 plus, just divide 40 by 49. 40 को आप लोग 49 से डिवाइड करिए, देखिए कितना रिजल्ट आ रहा है. 49 decimal 0, then 49 8 is 8 9 is 72, 392. This will be 0.8. So the result will be what? 25.8. आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चा, डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी 25.8. ओके, आपको मैंने पहले भी समझाया है कि जो भी रिजल्ट होंगे वो सेम होंगे, चाहे आप मेथड कोई भी यूज करिए. दिस इज द डायरेक्ट मेथड एंड दिस इज द शॉर्टकट मेथड. एंड द लास्ट वन इज व्हाट? दैट इज अज्यूम्ड, सॉरी, स्टेप डेविएशन मेथड. इसको पॉज करके आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए अच्छे से. क्लियर? अब मैं इसको इरेज करके समझा देता हूं को. स्टेप डेविएशन मेथड. Class interval fx will be the same. Now here dx 0, minus 10, minus 20, 10, 20. Then calculate d dash x. Okay, d dash x. किसी कॉमन नंबर से आप इसको डिवाइड कर लीजिए. सो here will be minus 2, 10 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, minus 1, 0, 1, 2. Then the formula is what? The formula is a plus summation f d dash x upon n into c. Then f multiplied by d dash x. क्या फायदा क्या है? What is the benefit of this kind of methods? We have reduced the figures. Now it is very easy to multiply f d dash x. 5 2s are 10, 12 1s are 12, 0, 10 1s are 10, 8 2s are 16.
कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात हो सकती है कि सर जब एक मेथड है तो आप तीन तीन मेथड क्यों समझा रहे हैं। अब आप एक एग्जांपल समझिए, आप लोग स्कूल से घर जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि घर का रास्ता सिर्फ एक ही है, तीन रास्ते चार रास्ते हैं और आपको वो चारों रास्ते मालूम भी हैं, आप डेफिनेटली एक यूज करते हैं। लेकिन बाई चांस अगर कभी उस रास्ते में ट्रैफिक लग जाए तो डेफिनेटली यू यूज द ऑल्टर ऑप्शन ना। तो सेम वैसे ही है बच्चा, जब कभी प्रॉब्लम हो जाती है, फिगर्स बड़े हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है, तो दैट वी शुड यूज दिस काइंड ऑफ मेथड्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 845 मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा हो, 1425 का मल्टीप्लाई, सॉरी 1215 या 1210 का मल्टीप्लाई करने में फिगर्स थोड़ा सा बड़े हो तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे आपने एक शॉट में कर दिया। ओके, नाउ here will be 22 or the 26, so here will be 4. Then put the formula, a is what, assume it is 25, so here will be 25 plus summation f d dash x, that is 4 plus 49 into c is what, 10, so 25 plus 4 tens are 40 upon 49, the result will be 25 plus 0.8, so 25.8 will be the answer. ओके, तीनों मेथड से आपका रिजल्ट एक आएगा। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज मोर देन। लास्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा लेस देन, नाउ द नेक्स्ट वन इज मोर देन। द सेम थिंग इज हियर, आपको पहले क्वेश्चन को एक सिंप्लीफाइड वे में लेके आना पड़ेगा। आप कैसे लेके आएंगे? आपको पहले बनाना होगा क्लास इंटरवल। हियर मोर देन 0। अब पहला प्रॉब्लम बच्चों के साथ, सर मोर देन 0 मतलब क्या? 0 to 4, 0 to 10, 0 to 20, हम क्या लें? अब आपको देखना होगा नेक्स्ट क्या है, 2, then 4, difference is what? Difference is 2. So the first will be 0 to 2, second 2 to 4, then 4 to 6, then 6 to 8, and the last more than 8 will be what? That is 8 to 10. पहला क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी, मेरी क्लास में 0 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले 30 स्टूडेंट्स हैं, मुझे चाहिए कि 0 और 2 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियर? सो 30 minus 28, सिर्फ 2 बच्चे मेरे क्लास में ऐसे हैं जिनका 0 to 2 के बीच में मार्क्स है। नेक्स्ट 2 to 4, what is the difference of this? 28 to 24, the difference is 4. Then 4 to 6, the difference is what? 24 minus 18, this will be 6. Clear? Next 6 to 8, the difference will be 8. And important thing now, more than 8 मार्क्स से ज्यादा पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? अब आप कहेंगे सर हम तो डिफरेंस निकालते हैं, अब हम क्या करें? तो 10 का डिफरेंस किससे निकालेंगे? आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब एक तरह से 0 है। सो द 10 minus 0 विल बी व्हाट? 10। और हमने ये जो किया है ये सही है या गलत है? हाउ विल यू चेक इट? जस्ट एड इट, द सम शुड बी 30, otherwise the calculation is incorrect. Now here and here is 30. Very clear? कैसे निकाला गया एक बार फिर समझिए आप। more than 0, more than 2, difference is 2, so the class interval will be 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6. कुछ बच्चों के स्टार्ट में सर हम सिर्फ 8 तक करेंगे, 6 to 8 रुक गए। नहीं बेटा, more than 8 बोला है ना, तो जब more than 8 बोला है तो you will have to we have to take the next step more. So here will be 8 to 10. Now 30 to 28, the difference is what? That is 2. So here will be 2. Then what is the difference between 2 and 4? That is 28 and 24. So 28 minus 24 will be 4. And this way you will calculate the frequencies. अगर आपने क्वेश्चन ही गलत बनाया तो सॉल्यूशन तो अपने आप गलत हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन बहुत सही बनाइए आप। क्लियर? अब इसका मीन निकालना है बच्चों के लिए, बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले हमारा डायरेक्ट मेथड x हम क्या करते हैं? मिड वैल्यू, यस, 0 plus 2 divided by 2, 1, 3, 5, 7,
and 9. The formula is x bar is equal to sigma fx upon n. Then fx. 2 1s are 2, 4 3s are 12, 6 5s are 30, 8 7s are 56, 10 9s are 90. आप सबको ऐड कर लीजिए. 4 6 10 190. Now 190 divided by 30. Cancel. 3 6 are 18, 10, 3 3s are 9 and 3. Result is 6.33. Any doubt? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? कैसे कर लिया आपने? f का x से मल्टीप्लाई, देन ऐड, उसके बाद fx that is 190 and n is 30. आपने उसको डिवाइड कर लिया. You will get the answer. This is the direct method. Okay? Next, assume mean method. Assume mean method. क्वेश्चन आपने निकाल लिया है. Now, erase it. The question will be class interval 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10. Frequency 2, 4, 6, 8, 10. Then x 1, 3, 5, 7 and 9. Then formula is what? A plus summation f dx upon n. Now find out dx, deviation from x. We have assumed 5 as assume mean. Now deduct it from the x. 1 minus 5, 4, 3 minus 5, minus 2, 0, 2 and 4. Find out f dx. f multiplied by dx. f का आप dx से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 4s are 8 minus 4 2s are 8 minus 6 zeros are 0, 8 2s are 16 and 10 4s are 40. Clear? Now calculate 8 8 16 16 and the result will be 40. What is assuming? That is 5 plus 40 upon the frequency is what? That is 30. Cancel 1.33. So the result will be 6. Any doubt to any person? Very clear? Okay, solve kariye. There is a one more method, that is step deviation. I think you all are very well known about the step deviation method. You all are capable to do. Okay, you start now.